student, today we are learnt about new chapter class 8th, that the name of chapter number is 9 and this is chapter is reproduction in animals. So in our previous class we have discussed about in reproduction in plants. So just we have studied in this class reproduction in animals. So this is a very interesting topic and not so boring, and we are starting this topic in only 4 to 5 parts. So just we have started our first part, so not long for this part only about this introduction, what do we have discussed about in this chapter. So we have started today's topic, so just we have started. तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जनन यानी जो जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है किनमें, एनिमल्स में। तो जैसे कि हमने क्या करा कि 7th क्लास में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, 8th में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और अब हम 9th में किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में। लेकिन इस क्लास में भी हम ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। तो ओके, सो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दिखा रखी है जो कि मतलब बहुत छोटी है, लेकिन इसमें ही पूरा चैप्टर कवर है, यानी कि पूरे चैप्टर का जो मेन पॉइंट जो है वो सब कुछ ही इसमें कवर है। सो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है रिप्रोडक्शन की टेबल, तो देखिए जैसे कि मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइप में बताती हूँ कि रिप्रोडक्शन एक प्रकार से होता क्या है। तो देखिए हमारे को एक प्रकार से टॉपिक के ऊपर नहीं जाना है कि हमारा टॉपिक जो है वो क्या है और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सारे टॉपिक, लेकिन हम उनके बाहर की नॉलेज और हम हमारे सब कुछ नॉलेज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन का अगर मैं मतलब बताऊँ तो आपको रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। ओके, तो देखिए रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, फर्स्ट ऑफ इज सेक्सुअल एंड सेकंड इज एसेक्सुअल। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। किसका कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, तो हम बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए न्यू बेबी, converting a adult to his property by same picturing is known as न्यू बेबी विच इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर हम कहते हैं, ये देखिए ये मैंने आपको ये जो डेफिनेशन जो है ये एकदम खुल के नहीं बताई, लेकिन हम टॉपिक के साथ साथ सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आज मैं सिर्फ इतना बताती हूँ आपको कि रिप्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि जैसा कि कोई भी जीव जंतु जो है वो अपने मम्मी पापा से ही क्या होता है, रिप्रोडक्ट होता है। ओके, यानी कि अपने मम्मी पापा से ही, मम्मी से पैदा होता है ना, तो वो क्या होता है कि जब मम्मी और पापा दोनों के एक्स वाई जब जाते हैं तो उसे पता चलता है बॉय होएगा, और अगर एक्स एक्स जाते हैं यानी कि मम्मा से एक्स चला गया पापा से एक्स चला गया तो इसका क्या मतलब होएगा, गर्ल होएगी। ओके, तो ये कुछ रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं। तो यानी कि एक नए बेबी को जन्म लेना, एक नया बेबी जब जन्म लेता है, जब सेम स्पेसीज यानी कि एक ही प्रजाति से जब एक नया बेबी जो है वो जन्म लेता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे जल्दी ही। अब देखिए रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है, उसमें ओनली सिंगल पेरेंटल होता है, यानी कि एक प्रकार से सिंगल पेरेंट होता है इसमें। जैसे कि हमारे तो हम क्या है, सेक्सुअल है। क्यों है, क्योंकि हम हमारे मम्मी भी हैं और पापा भी हैं। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, या तो पापा होंगे या मम्मा होएगी। ओके, तो ये होता है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट होता है। बाइनरी फ्यूजन जैसे अमीबा को क्या है कि उसको ऐसे जरूरी नहीं है कि हाँ भाई उसके मम्मी और पापा होंगे तो ही वो जन्म ले सकता है। अगर उसकी मम्मा होगी तो भी वो जन्म ले सकता है, पापा होंगे तो भी जन्म ले सकता है। ओके, मतलब लेकिन होना एक ही पेरेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक तो पेरेंट होना ही चाहिए। बडिंग जैसे बडिंग जो है वो हाइड्रा में होती है। ये सब मैं आपको बहुत खुल के बताऊंगी एकदम अच्छे से, जब टॉपिक आएगा हमारा तो ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो देखिए एसेक्सुअल में इतना कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए इसको एक तरफ से क्लियर करते हैं। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे, उसके 2 टाइप्स के बारे में, अमीबा एंड हाइड्रा के बारे में। ओके, तो देखिए बाय पेरेंटल यानी कि दोनों, बाय पेरेंटल यानी कि 2 पेरेंट्स, बाय पेरेंटल यानी कि 2 पेरेंट्स यानी 2 पेरेंट्स के द्वारा, एक तो हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल। ओके, और नहीं आएगा यहाँ पे एंड, या फिर फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो मेल और फीमेल दोनों होंगे यहाँ पे, है ना।
क्वेश्चन बहुत ही अटपटा सा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल एंड ड्रॉ द डायग्राम अबाउट दैम। ओके, तो जब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत की तो बात है ही नहीं। तो देखिए, अब देखिए जो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये किन किन में होता है, एक तो ह्यूमंस में होता है, एक एनिमल्स में होता है। ओके, ह्यूमंस और एनिमल्स में दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपसे टिक द करेक्ट या एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमंस जो होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा होता है हमारे पास यहाँ पे आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और एनिमल्स पूछा जाए, अगर मान लो आपको एनिमल्स दे रखा है जैसे लोयन, तो लोयन में कोई ऐसी नहीं है कि एनिमल, तो लोयन भी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लोयन क्या है, एक एनिमल है, तो वो क्या हो जाएगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए ये बताते हैं हम आपको। जैसे ये चलो हमारे पापा, मान लिया पापा है, ये हमारी मम्मा है, चलो मान लिया। देखो मेल गेमिट होता है, एक फीमेल गेमिट होता है, एक तो मेल गेमिट होएगा और एक फीमेल गेमिट होएगा। दोनों से जब क्या होएगा, गेमिट जब जाएंगे तो क्या होएगा, इंसेमिनेशन होएगा। क्या होएगा, इंसेमिनेशन होएगा, और फिर क्या होएगा, फ्यूजन होएगा, फ्यूजन होएगा। ओके, मेल और फीमेल गेमिट्स का क्या होएगा, फ्यूजन होएगा, और फिर क्या होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगा। ओके, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट विद इंटरनेक्ट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होएगा, जाइगोट, जो कि क्या होता है 32 सेल्स का होता है, जो कि 32 सेल्स का बना हुआ होता है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय 32 सेल्स, तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है कि जाइगोट इज नोन एज 32 सेल्स, 32 सेल ऑर्गेनिज्म, आई डोंट नो, बट देखिए डिवीजन, डिवीजन होएगा, फिर किसका होएगा, एम्ब्रियो का डिवीजन होएगा, डिवीजन होएगा, एम्ब्रियो बनेगा, अटैच विथ एंडोमेट्रियम, फिर क्या होएगा, अटैच होएगा एंडोमेट्रियम के, जो कि फीमेल बॉडी में उपलब्ध होता है या फिर अवेलेबल होता है। फिर क्या होएगा, फीटस, फीटस यानी कि जो मम्मा का जो वॉम्ब होता है, वॉम्ब का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन। ओके, वहाँ पे होएगा, फिर अटैच कहाँ पे होएगा, फीटस से अटैच यानी एंडोमेट्रियम से होएगा, फिर इम्प्लांटेशन होएगा यानी कि अटैच होएगा एंडोमेट्रियम के, फिर इम्प्लांटेशन होएगा, कहाँ जाएगा, फीटस में जाएगा, मतलब मम्मा के वॉम्ब में जाएगा, और फिर क्या होएगा, बच्चे की डिलीवरी होएगी, फिर क्या करेंगे, हम उसे खिलाएंगे, और तो क्या होएगा। तो इसको क्या कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी फीमेल जो होती हैं वो कितने मंथ्स जो बेबी को कवर करती है, तो कितने महीने करती हैं, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 9 मंथ। तो जो 9 मंथ्स जो होते हैं फीमेल के, तो उन फीमेल टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्ट्राइजेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू वी कॉल फीमेल 9th मंथ एज, तो हम आंसर बता सकते हैं गेस्टेशन पीरियड वी कॉल एज फीमेल 9 मंथ्स। ओके, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सो गाइज मैं आपको अब तो यहाँ तक ही बताती हूँ, रिप्रोडक्शन तक ही, क्योंकि हम फिर अगले वीडियो में इसके आगे को कवर करेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब मैं यहाँ तक बताती हूँ आपको, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि जब एक ही प्रकार का यंग वन सेम स्पीसीज से क्या होता है, एक ही प्रजाति से जब जन्म लेता है, यानी कि ये तो मम्मी और पापा हो गए, इनके जैसा ही उनका बेबी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, आई बात समझ में। ओके, अब देखते हैं, जैसे कि यही होता है बस, मतलब कि अगर मैं बात करती हूँ, देखिए कोई जैसे फ्रॉग हो गया और फ्रॉग का बेबी हो गया, तो वो क्या होएगा, एक प्रकार से सेक्सुअल ही होएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कोई भी एग वगैरह देखते हो, तो उनसे जो बेबी जो निकलता है वो एकदम ऑपोजिट होता है, किनसे, उनके फादर मम्मी से। क्यों, क्योंकि वो उनकी एडल्ट एज नहीं होती है, और जब उनके आप लाइफ साइकिल देखते हो पूरी, तो आपको क्या पता चलता है कि हाँ भाई वो तो वही फ्रॉग था। मतलब अगर मान लो कि कोई जिराफ है या फिर कोई लोयन है, एक लोयन के डॉग हो जाता है, तो मानो
क्या वो रिप्रोडक्शन है? नो, दिस इज नॉट एज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही स्पेसीज से जब वैसा ही सेम यंग जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।